नीट में 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, लेकिन आखिर कितने ड्रॉप तक ट्राई करना सही है? क्या 3 या 4 ड्रॉप लेने के बाद भी डॉक्टर बनना वर्थ इट है? आज मैं एक MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक पर बात करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं या ड्रॉप ईयर लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कि ड्रॉप लेना, अगर तुम सोच रहे हो कि ड्रॉप लेना गलत है या सही है, तो सबसे पहले तो ड्रॉप लेना गलत नहीं है। कुछ केसेस में हम वो केसेस भी समझते हैं। ड्रॉप लेना कोई फेलियर की निशानी नहीं है। हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स ड्रॉप लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं, राइट। अगर स्कोर इम्प्रूव हो रहा है और तुम्हें पता है कि गलतियाँ कहाँ हुई हैं, तो ड्रॉप लेना बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है ना। बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, तुम्हें क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी तुम गलत हो। तो ड्रॉप लेना गलत नहीं है। अगर गलत तरीके से चल रहे हो तो वो गलत है, ठीक है। सबसे पहले तो ये दिमाग में क्लियर कर लो, ठीक है ना। द सेकेंड पॉइंट, सिर्फ ड्रॉप काउंट मत करो, प्रोग्रेस काउंट करो। मतलब बहुत लोग पूछते हैं कि मैक्सिमम कितने ड्रॉप्स लेने चाहिए, लाइक बहुत लोग पूछते हैं, ठीक है। तो मैं हर बार क्या जवाब देती हूँ, ड्रॉप मत काउंट करो, प्रोग्रेस काउंट करो। अगर तुम्हारा स्कोर 350 से 550 गया, 550 से 650 गया, 600 से 650 गया, तो क्लियरली हमें यहाँ इंप्रूवमेंट दिख रहा है गाइस, क्लियरली हमें यहाँ इंप्रूवमेंट दिख रहा है। लेकिन अगर 2-3 साल से स्कोर लगभग सेम ही है और स्ट्रैटेजी भी नहीं बदल रहे हो तुम, तो फिर सोचने की ज़रूरत ही वहाँ पे पड़ेगी ना, है ना। मतलब इस चीज़ को समझो कि अगर तुम उसी सेम स्ट्रैटेजी से चल रहे हो और बार बार तुम्हारे स्कोर बढ़ भी नहीं रहे और तुम सेम स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ तो इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा, है ना। कुछ तो इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा, तभी जा कर के वहाँ पे स्कोर बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें वहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, देन ड्रॉप लेना इज सही, ठीक है। अब जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। हर ड्रॉप के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। इस चीज़ को समझते हैं कि जितना ज़्यादा ड्रॉप बढ़ेगा उतना प्रेशर भी बढ़ेगा। जैसे कि फ्रेंड्स तुम्हारे, ठीक है, कॉलेज में चले जाएंगे, फैमिली एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ सकता है ना। इसलिए ड्रॉप लेने का डिसीजन इमोशनली थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए, है ना। मतलब हमें सिंपल सी बात यह है कि किसी की बातों पे उतना दबाव नहीं लेना है। मैं जानती हूँ ये चीज़ें होती हैं कि जब जैसे जैसे तुम ड्रॉप लेना शुरू करते हो तो होता है कि यार मेरे दोस्त लोग तो कमाने लगेंगे, मैं पीछे रह जाऊँगा या रह जाऊँगी, यार मैं कब करूँगी ये सारी चीज़ें। तो ठीक है यार, ठीक है, इस चीज़ को ज़्यादा लोड मत लो, ठीक है। थोड़ा लॉजिक से सोचो, चलो ठीक है, जो भाई बीटेक कर रहा है, मैं यहाँ पे किसी को वो मॉक नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मॉक नहीं कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो बीटेक करके 4 साल जा रहा है वो कमा रहा है, कुछ कमा रहा है, लेकिन तुम वही चीज़ एक ऐसा नोबल प्रोफेशन ले हो जहाँ पे तुम कुछ, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हारे एक्सपीरियंस के साथ पैसा भी बढ़ेगा, ठीक है, पैसा भी बढ़ेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सबसे पहले तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, ठीक है। कब ड्रॉप लेना चाहिए, सबसे बड़ा पॉइंट है कब ड्रॉप लेना चाहिए। ड्रॉप लेना तब चाहिए जब आपको जेन्युइनली डॉक्टर बनना है। सबसे पहली बात तो मैं यही कहती हूँ, जेन्युइनली तुम्हें डॉक्टर बनना है, आप पढ़ाई करने के लिए रेडी हो। अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं और बस बोलते चल रहे हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो वैसा नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको अपनी मिस्टेक्स पता है। अगर तुम, मैं हर बार ये चीज़ें बोलती हूँ कि अपनी मिस्टेक एरर नोटबुक बनाओ, अपनी मिस्टेक एरर नोटबुक बनाओगे, यू विल गेट टू नो कि तुमने क्या क्या गलतियाँ की हैं, क्या क्या तुम गलतियाँ कर रहे हो और क्या क्या तुम्हें सही करना है, ठीक है ना। और चौथा पॉइंट, आपके पास क्लियर स्ट्रैटेजी है। तो अब जैसे मैंने कुछ दिन पहले ही एक रिसोर्सेज को लेकर के वीडियो डाला था, अगर तुम उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज पर रिलायबल रहते हो, उसी पे तुम पढ़ते रहते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम उस रिसोर्स को अगर छोड़ के किसी और चीज़ पे जाओगे। मतलब लिमिटेड चीज़ें पढ़ो यार। लिमिटेड चीज़ें पढ़ने से ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें कम पढ़ना होगा, कम स्ट्रेस लगाना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें वो चीज़ अचीव होगी ही होगी, राइट। तो सिर्फ एक और चांस देखते हैं वाली मेंटालिटी को तो तुम ड्रॉप ही कर दोगे। एक चांस और दे के देख लेती हूँ क्या होगा, ऐसा, क्योंकि साल बर्बाद होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, कब ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचना चाहिए। अगर कई अटेम्प्ट्स के बाद भी स्कोर में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है और अगर तुम मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, तो दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना गलत भी नहीं है ना। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि तुम भले ही नीट दे रहे हो, ट्राई कि तुम CUET भी दो और भी ढेर सारे एग्जाम्स दो, ठीक है। सिर्फ एक ही नीट पे ही रिलायबल नहीं रहो। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बोलते हैं कि मुझे कहीं और अपना माइंड डाइवर्ट करना ही नहीं है, मुझे यही करना है, अच्छी बात है, लेकिन स्टिल एज अ बैकअप ऑप्शन तुम रख सकते हो, ठीक है।
हेल्थ केयर फील्ड में एमबीबीएस के अलावा बहुत सारे कैरियर्स हैं, ठीक है। सक्सेस सिर्फ एमबीबीएस से डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। अभी हम यहाँ एमबीबीएस कर रहे हैं, वी ओनली नो हाउ इट्स गोइंग, सो या मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, जस्ट टेलिंग, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ड्रॉप की कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं है। लिमिट आपकी एज नहीं, आपकी प्रोग्रेस और आपके डेडिकेशन को डिसाइड करती है, ठीक है। अगर हर साल इम्प्रूवमेंट हो रहा है और डॉक्टर बनना आपका क्लियर गोल है बच्चों, तो कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन हर साल अपने आप से ऑनेस्टली एवेलुएट ज़रूर करो, ठीक है। अपने आप को मतलब अपने से झूठ मत बोलो, अपने अपने आप को झूठ मत बोलो, है ना। हमेशा अपने आप से ऑनेस्ट रहो और जितना हो सकता है आगे बढ़ो सही स्ट्रैटेजी के साथ और सही अपनी मिस्टेक्स को सही करते हुए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही गाइस। आप कितने अटेम्प्ट्स दे चुके हो और आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट गाइस। एंड प्लीज़ डू इट, प्लीज़ डू इट, प्लीज़ डू इट। एंड हमेशा ही ऐसे कंटेंट पे ट्राई करूँगी तुम लोग को देने का। एंड तुम लोग भी मुझे सजेस्ट किया करो कि तुम्हें किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। ऐसे तो मुझे खुद से ही निकालना पड़ता है कि तुम्हारे लिए क्या हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे से मैसेज करते रहते हैं कि मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है। यार डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, सब हो जाएगा तो बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। आगे तो टेंशन नहीं लेना है। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, बाय बाय। नो थिंग गाइस, आज मैंने वीडियो आईपैड पे बनाया है तो थोड़ा मेरा चेहरा तुम्हें दिख रहा होगा, यही मेरा रियल चेहरा है। तो जो भी ब्यूटी के बारे में पूछते हैं कि आपने कैसे अपने चेहरे को इतना अच्छा किया, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे भी चेहरे पे बहुत सारे दाग धब्बे हैं। सो ऐसा ही है, ठीक है। अब फाइनली वाला बाय बाय।